दोस्तों हील लाइफ विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होंगे, सेल्फ लव कर रहे होंगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होंगे और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी दूर लग रही हो, कि वो ज़रूर 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 पूरी होगी। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है और अफर्मेशन देते रहो, खुश रहो। अगर लेट गो कर दिया तो भी अफर्मेशन देते रहो देते रहो देते रहो और ये मन में बैठा लो कि मेरी ये विश पूरी हो गई है। तो यूनिवर्स को भी लगेगा कि ये बंदा तो बहुत ज़िद्दी है और वो आपकी विश आपको देकर रहेंगे। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है और आपकी विश इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष को पूरा होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं प्रॉक्सी चैंटिंग बताऊंगी क्या होती है, और इसके पहले के वीडियो में कुछ स्विच वर्ड्स छूट गए थे तो वो स्विच वर्ड मैं आज बताने वाली हूँ। और प्रॉक्सी चैंटिंग कैसे करनी है, जो जैसे कि किसी ने लिखा था कि उनको अपने बेटे के लिए चैंटिंग करनी है, बच्चों के लिए चैंटिंग करनी है फॉर एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो वो कैसे कर सकती हैं, किसी को अपने किसी भाई के लिए लोग करते हैं, अपने भाई के लिए करते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए करते हैं, कोई अच्छा होगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए भी कर रहा होगा। ठीक है, तो वो कैसे चैंटिंग कर सकते हैं स्विच वर्ड्स की, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन जो मेन चीज़ यही है कि कॉन्सेंट्रेशन 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 इज़ अ मस्ट। ठीक है, फोकस करना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप वैसे ही किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं, ठीक, तो अगर फोकस भी नहीं होगा तो समझ सकते हो, एक तो वो खुद कर नहीं रहा, आप उसके लिए कर रहे हो, तो आपका फोकस तो 100% वहीं का वहीं होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ चीज़ों की जो चैंटिंग स्विच वर्ड छूट गए थे मैं पहले वो बता दूंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि प्रॉक्सी चैंटिंग करनी कैसे है। ठीक, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि अगर किसी को शादी करनी है, शादी नहीं हो रही है किसी की, टू गेट मैरिड, उनके लिए है, वो चाहे तो एक हार्ट बना सकते हैं। ठीक, पिंक कलर का एक हार्ट बना लेना। हार्ट कुछ ऐसा बनना चाहिए कि वो थोड़ा सा सर्कल बने और उसमें हल्का सा कर्व हो, हार्ट जैसा, पूरा एकदम ऐसे वाला हार्ट नहीं, हल्का सा कर्व हो, हल्का सा हार्ट बनाओ, वो लगे सर्कल ही। ठीक है, वैसा वाला हार्ट बना लेना है पिंक कलर से। और उसमें आप ये लिख सकते हो, ये जो मैं फ्रेज बताने वाली हूँ स्विच फ्रेज, बी कर्व, BEB कर्व, CURVE, होल, HOLE, परफेक्ट, PERFECT, फॉर लव। ठीक है, जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी करना चाहते हैं, वो ये वाला स्विच फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। इसको आप एनर्जी सर्कल जो मैंने जैसे बताया हार्ट वाला वो बना के उस पर भी उस पर वाटर रख के एनर्जाइज करके भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल चैंटिंग आप दिन में कई बार इसको जितना करना चाहो उतनी चैंटिंग कर सकते हो, और अगर जितना करना चाहो उतने करने का टाइम नहीं है तो 45 टाइम्स तो आपको करनी ही करनी है एक सेट में। दिन में 3 बार कम से कम करनी है और एक सेट में 45 टाइम्स करनी है। ठीक है, तो ये है गया जिनको शादी करनी है उनके लिए स्विच वर्ड हो गया। दूसरा, किसी को अगर वेट गेन करना है, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा कम है और उनको अगर अपना वेट बढ़ाना है, तो उनके लिए क्या होगा, ऐड, ADD ऐड, पुट, PUT पुट ऑन वेट। ठीक है, ऐड पुट ऑन वेट, ये आपको स्विच फ्रेज यूज़ करना है टू गेन वेट। आपको वेट अगर इंक्रीज करना है तो आप ये वाले स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, मुझे किसी ने पूछा था कि प्रमोशन के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए कौन सा स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए थोड़ा सा बड़ा है ये स्विच वर्ड, स्विच फ्रेज, तो आप लिख लेना अच्छी तरीके से और लिख के पढ़ के भी चैंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती इतना, किसी को अगर नहीं याद होता है तो आपके लिए स्विच फ्रेज है, टुगेदर डिवाइन रीच, टुगेदर डिवाइन रीच, REACH, अटेंशन, ठीक है, ATTENTION, अटेंशन, चकल, CHUCKLE, गोल्ड, फाइंड, मैजिक नाउ। टुगेदर डिवाइन रीच, अटेंशन, चकल, गोल्ड, फाइंड, मैजिक नाउ, ये है स्विच फ्रेज प्रमोशन के लिए जिनको चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगी, कोई चिंता की बात नहीं है, उसको नोट कर लेना एक पेपर पे और उसको लेके चैंटिंग कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसी पेपर के लेके चैंटिंग करना और उस पेपर को दिन भर लेके घूम भी सकते हो। ठीक है, जब मन है तब पढ़ भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना मन हो उतनी चैंटिंग करो इसकी। ठीक, अब जो मैम ने पूछा था मुझे, उनको अपने बच्चे के लिए चैंटिंग करनी है तो वो कैसे कर सकती हैं एग्ज़ाम में, सक्सेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस के लिए। और अगर फोकस नहीं बन पा रहा है, फोकस नहीं होता है, तो फोकस के लिए भी सेम यही स्विच फ्रेज चलेगा। तो उनके लिए है रीच फर्स्ट रैंक डिवाइन, रीच यानी REACH, रीच, फर्स्ट यानी FIRST, रैंक RANK, और डिवाइन DIVINE, ये आपके लिए हो गया स्विच फ्रेज
टू गेट सक्सेस इन एग्जाम्स, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए, और फोकस लाने के लिए भी ये सेम स्विच फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉक्सी चैटिंग कैसे करनी है। प्रॉक्सी चैटिंग करने के 3 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ। तो तीनों में से जो आपको बेस्ट लगे आप वो कर सकते हो। बस तीनों की जो मेन, जिसको कहते हैं ना, सार जो है वो यही है कि आपका फोकस 100% होना चाहिए। क्योंकि बंदा खुद कर नहीं ना, आप उसके लिए कर रहे हो, तो आपका ध्यान अगर इधर उधर जाएगा तो कैसे उसके लिए काम करेगा। इस सीधी से एक चीज़ समझ लो, जैसे हम पंडितों से पूजा पाठ कराते हैं ना, वो हमारे लिए मंत्र पढ़ते हैं, तो वो मंत्र भगवान के पास जाता है, हमारे लिए असर करता है। सेम वही आप यहाँ पे काम कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। आप उनके लिए ये काम कर रहे हो जिनके लिए आप ये चैंटिंग करने जा रहे हो। तो सबसे पहला तरीका क्या करना है, सिंपली आपको अपने माइंड को, ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये इंटेंशन देनी है कि ये जो मैं अब चैंटिंग करने जा रही हूँ, ये मेरे बेटा या बेटी के एग्ज़ाम के सक्सेस के लिए है। माइंड को क्लियर इंटेंशंस देनी है कि ये जो मैं चैंटिंग करने जा रही हूँ स्विच वर्ड की, ये मेरे बेटे या बेटी की सक्सेस के लिए, एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए है। आप चाहो तो इससे पहले यूनिवर्स से प्रेयर भी कर सकते हो कि यूनिवर्स, मैं ये चैंटिंग करने जा रही हूँ, इससे मुझे भी सक्सेस देना, और मेरे बेटे या बेटी के लिए जो जिसको मैं करने जा रही हूँ जिसके लिए, उसको भी सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। तो सिंपली आप चैंट कर सकते हो, जितना मन चाहो उतना कर सकते हो। और अगर जितना मन चाहो वाला टाइम नहीं है तो आपको एक बार में 45 टाइम्स तो करने ही करने हैं, और दिन में 3 बार करना है। एक ये हो गया, या आप 10-10 मिनट करके दिन में 3 बार कर सकते हो, ठीक है। ठीक, पहला तरीका ये हो गया, सिंपली चैंट कर सकते हो। दूसरा तरीका हो गया कि आप वाटर को एनर्जाइज करके भी कर सकते हो, ठीक। अब वाटर को एनर्जाइज कैसे करोगे, आप एक सर्कल बना लो, सर्कल के अंदर वो आपका स्विच वर्ड जो है, स्विच फ्रेज, उसको लिख दो, और उसके ऊपर ग्लास ऑफ वाटर वो रख दो, ठीक है। और फिर आपको चैंटिंग करनी है, कम से कम 100 टाइम्स चैंटिंग करनी है। इसमें पूरा फोकस आपका पानी के ग्लास पर होना चाहिए, पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा ध्यान आपका होना चाहिए, और आपको कम से कम 100 टाइम्स ये चैंटिंग करते रहना है, करते रहना है। जैसे ही 100 टाइम ये चैंटिंग पूरी हो जाती है, आपको स्टॉप कर देना है, और आप ये जो ग्लास ऑफ वाटर है ये उनको दे सकते हैं जिनकी हीलिंग के लिए आप ये कर रहे हैं। चाहे तो वो थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं, चाहे तो एक बार में पी सकते हैं। दूसरा तरीका हो गया प्रॉक्सी चैंटिंग का ये। तीसरा तरीका हो गया कि आप एक पेपर ले लीजिए, ठीक है। पेपर ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में उस पेपर को रखिए, उस बंदे का नाम लिखिए जिसके लिए आप चैंटिंग करने वाले हो, स्विच वर्ड लिखिए, स्विच फ्रेज लिखिए, और लेफ्ट हैंड में लेके और राइट हैंड से उसको ऐसे कर लीजिए, बंद कर लीजिए, और फिर आपको चैंटिंग करनी है। चैंटिंग जितने मन हो उतनी देर आपको चैंटिंग करते रहना है। और उसके बाद बस उस पेपर को निकाल के आपको, चाहे तो उस बंदे को आप दे सकते हैं, और डेली आपको वो पेपर लेके चैंटिंग करनी है। तो 3 तरीके ये मैंने बता दिए हैं प्रॉक्सी चैंटिंग के लिए, और प्रॉक्सी चैंटिंग भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगी। अगर आपका फोकस 100% उस चैंटिंग में है तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगी जैसे बंदा अगर खुद चैंटिंग कर रहा होगा। तो दोस्तों, अभी एनर्जी सर्कल बाकी है। अगर किसी को एनर्जी सर्कल के बारे में जानना है, बहुत पावरफुल होता है एनर्जी सर्कल में, अगर लिख के आप स्विच वर्ड की चैंटिंग करते हो, तो अगर उसके बारे में किसी को जानना है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपनी किसी अच्छी से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, और किसी को कोई स्विच वर्ड जानना हो किसी अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर भी अगला वीडियो उस पर लाने की कोशिश करूँगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। मेरी बेटी रो रही है, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, और सेल्फ लव करते रहिए।